नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आप पहले एक साथ थे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को फ्रीडम चाहिए था। आई होप आपको दिखे, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बनी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फ्रीडम या तो आप खुद चाहते थे, या आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल रहा था, या आपके पर्सन बहुत फ्रीडम लवर हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी जो वो आपसे शेयर भी करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बात है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां है, ये आपके पर्सन से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, आपके पर्सन तुरंत इस जो दूरियां है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि जन्म जन्म से, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जन्म जन्म से इनके साथ हो। इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है और बहुत पुराना है। ठीक है, आप जब पहली बार भी मिले होंगे ना, तो आप दोनों को ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा नहीं होगा कि जैसे कि आप अजनबी हो। आप दोनों को वैसा लगा होगा कि जैसे कि आप पहले भी मिल चुके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक लगाव सा हुआ था आपको पहली मुलाकात में, बहुत इमोशनली अटैच हो गए थे आप दोनों। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। कुछ बातें ऐसी जो आपके पास आपसे बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है जहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कुछ बातें आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। इस इंसान की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो समझते नहीं हो इनको, इनकी फीलिंग्स को समझते नहीं हो। इनको ऐसा लगता है काश आपने उनको समझा होता, उनकी फीलिंग्स को समझा होता। ये जो दूरियां है आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पर्सन किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि आपके पर्सन कंपेयर बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि विक्ट्री तो चाहते हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते को सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टिक नहीं पाएगा। पर्सन बहुत अकेले पड़ चुके हैं। एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, और जिन बातों की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई है, आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि वो उन गलतफहमियों को दूर करें। यहाँ पर जो एनर्जी है, आप दोनों भी अकेले पड़ गए हो। ना कि सिर्फ आप, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपने उनको समझना चाहिए। काश आप उनको समझ पाते, उनकी भावनाओं को समझ पाते। ठीक है, आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी करनी है। कुछ बातें ऐसी जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आपने उनकी बातों को समझा होता, उनके दिल की जो भी भावनाएं हैं आपको लेकर उनको समझा होता। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि काश, उनको ऐसा लगता है कि काश घर वाले मान जाते। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई घर वालों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के विचार ही मैच नहीं होते हैं, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जैसे फैसला करने का वक्त आ चुका है, बहुत हो गया। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, बहुत हो गया उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना। अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने इस इंसान को कोई टाइम दिया है कि आपको इतने इतने टाइम में कमिटमेंट चाहिए, आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपने कुछ टाइम दिया है इस इंसान को कि इतने इतने टाइम में आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको फैसला चाहिए। जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है गाइस कि आप दोनों इतने ज़्यादा अटैचमेंट आप दोनों में बढ़ गई है, आप दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये रिश्ता भी उतना ही खूबसूरत है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो ना, तो रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप दोनों का बहुत प्यार है इस रिश्ते में, और समझदारी की थोड़ी कमी है, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी एक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और हो सकता है किसी दूसरे को ऐसा लगता हो आप दोनों में कि बैलेंस ही नहीं है इस रिश्ते में। किसी एक ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है दूसरे के लिए, और ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने पार्टनर के लिए।
जो कि आपको ऐसा लगता था कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे तो रिश्ता बड़ा खूबसूरत बनेगा, इस इंसान का दिल जीत लोगे, बातें सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, हो सकता है कि इसमें आपका ज़्यादा लॉस हुआ है, हो सकता है आपका ही इसमें ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे इस इंसान के लिए, इस इंसान की खुशियों के लिए आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते गए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपका कोई कार्मिक हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई कार्मिक हो सकता है, और जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल रिपीट रिपीट चल रही थी, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है कोई यहाँ पर कार्मिक भी हो। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को चश्मा लगा हो सकता है इनको आँखों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, इनकी आँखों में जलन सूजन हो सकती है, इनको ठीक तरह से नींद नहीं आती है आजकल, ऐसा हो सकता है कोई एनजाइटी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गांठें पड़ गई है, ठीक है ना। गलत फहमी का शिकार होना, समझ नहीं पाना एक दूसरे को, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो जैसे कोई गांठें पड़ी है और उसको सुलझाने की ज़रूरत है, गलत फहमी का शिकार हुए हो आपके पर्सन, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपने तो कभी इस इंसान के लिए गलत नहीं सोचा, आपने तो कभी इसके लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन हो सकता है कि इसकी खुद की गलत फहमियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में ढेर सारे सवाल है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और वो उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। और ऐसे कोई सवाल है जिनके जवाब सिर्फ आप और आप ही दे सकते हो, ठीक है। और वो चाहते हैं कि वो आपसे सवाल करे, वो चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब आप उनको दें। कोई सवाल इनके मन में बार बार आते हैं, उन सवालों के जवाब उनको पता है कि आपके पास है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इंसान बहुत मनी माइंडेड है, पैसा पैसा बहुत करता है, पैसे के ऊपर बहुत फोकस है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि हो सकता है इस इंसान ने पैसों के लिए, उनके करियर के लिए रिश्ते को पीछे छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट है वो, हो सकता है आपने उनको इग्नोर किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपको डर लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, आपको डर लगता है कि आपसे शादी नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार आपके पर्सन हुए हैं गाइस। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो। आपके पर्सन आपको शादी के लिए परफेक्ट मानते हैं। इस इंसान को एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। किसी किसी के लिए हो सकता है इनके पास ऑप्शन है, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपके पर्सन कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की दुनिया आप हो। इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। शादी को लेकर बहुत थॉट्स आ रहे हैं इनके मन में, फाइनेंस को लेकर भी कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है काश आपने दोनों ने एक दूसरे को समझा होता, तो ये इतनी जो टेंशन है इस रिश्ते में कभी होती नहीं, ठीक है। बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आप उनके दिल में रहते हो, आप इस इंसान के दिल में रहते हो और ये इंसान आपके दिल में रहता है। भले ही आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े हो, आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। अब हम कार्ड से जानते हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, नोज गाइड कीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। किसी किसी के लिए इस इंसान के कोई कान भरने वाला हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है। कोई जलने वाली चालाक औरत हो सकती है जिसने इस रिश्ते को ख़राब किया है, जिसने आपके पर्सन के कान भर दिए हैं, जिसने आपके पर्सन का आपका रिश्ता ख़राब किया है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन का स्वभाव ही इतना गुस्से वाला है और अब आपके साथ जस्टिस करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो जस्टिस का कार्ड आ चुका है। आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके पर्सन को ये बातें समझ में आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सोच रहे कि कैसे इस रिश्ते में जस्टिस मिले और कैसे विश फुलफिलमेंट हो।
आपके पर्सन ने खुद भी बहुत इच्छाएं रखी है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके पर्सन सृष्टि में, ठीक है। गाइस आपके पर्सन तो खुद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके पर्सन खुद भी आपके कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी 3 महीने से, 3 हफ्तों से, हो सकता है पिछले 3 दिन से बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है आपके कॉल का, आपके मैसेज का, ठीक है। यहाँ पर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, प्यार बहुत करते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार है और उसी प्यार को आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। पैशनेट बहुत है, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा है आपके पर्सन को आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, देखते हैं। पॉलिटिक्स हुआ है किसी किसी के लिए। देखो मैंने पहले ही बोला ना, किसी किसी के लिए हो सकता है कोई जलने वाली आपके पर्सन के कान भरे हो, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हुआ है। आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई जलने वाले, कोई हिटर्स आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो इतने झगड़े हुए हैं या जो इतनी परेशानी चल रही है, हो सकता है दूसरों की वजह से हुआ है, आप स्टक हो गए हो। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको अलर्ट रहना है, आपको ऐसे स्टक नहीं रहना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, उसमें से आपको खुद को हील करके आगे बढ़ना होगा। आप बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो। आप चाहो तो इस सप्तरंगी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक सैडनेस से जैसे घिर गए हो आप। और आप बहुत हैप्पी रह सकते हो अगर आप खुद डिसाइड करें तो, ठीक है। स्टक एनर्जी में आप आ गए हो और जो बातों को आप टाल रहे हो, कुछ बातें ऐसी जो अभी इस वक्त डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उन बातों को टालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।